तेजस्वी ने 250 से ज्यादा सभाएं की। पूरा लालू परिवार मैदान में जमकर दहाड़ा। लालू ने भी सारण में हुंकार भरी। तेजस्वी घायल हुए, चोट लगी, पर पूरे चुनाव में अकेले इंडिया की तरफ से मैदान में डटे रहे। बिहार में चुनावी प्रचार करने में तेजस्वी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। फिर सवाल ये कि तेजस्वी कहां चुक गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। लोकसभा चुनाव में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 250 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो किए। इसके बावजूद चुनावी नतीजे में आरजेडी को 23 में से केवल 4 सीटों पर ही गुजारा करना पड़ा। आरजेडी का स्ट्राइक राइट इस बार के चुनाव में बिहार में सबसे खराब, केवल 17% रहा। आरजेडी ने इस बार पाटलिपुत्र, जहानाबाद, औरंगाबाद और बक्सर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। पाटलिपुत्र से मीसा भारती, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और बक्सर से सुधाकर सिंह ने आरजेडी की लाज बचाई। आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी से भी ज्यादा खराब प्रदर्शन केवल 2 पार्टियों ने किया, एक सीपीआई और दूसरा सीपीएम, जिन्होंने बिहार में एक सीट पर चुनाव लड़ा था और दोनों जगह पर उन्होंने हार का सामना किया। बता दें कि बिहार की 40 सीटों में राष्ट्रीय जनता दल ने 23 और कांग्रेस ने 9, लेफ्ट ने 5 और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। इनमें आरजेडी के 4, कांग्रेस के 3, लेफ्ट के 2 सीट पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने 12-12 और चिराग की पार्टी एलजेपीआर ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते रहे और उनकी जनसभाओं में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। मगर चुनाव नतीजे में ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक के सामने तेजस्वी की एक भी नहीं चली और जनता ने मोदी के नाम पर ही वोट दिया। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि राज्य में इंडिया गठबंधन को कम से कम 34 सीटें मिलेंगी, मगर उनका ये दावा फुस हो गया। बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने उनके दावे की हवा निकाल दी। दिलचस्प बात तो ये रही कि बिहार में पिछले कई सालों से आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस का प्रदर्शन भी इस बार आरजेडी से बहुत बेहतर रहा। 33% स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस ने 9 सीटों में से 3 सीटों पर जीत हासिल करी। हालांकि वोट शेयर के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार आरजेडी को बिहार में सबसे ज्यादा 22.14% वोट मिले हैं, जिसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी 22.52% और फिर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 18.52%। जानकारों का मानना है कि बिहार के चुनावी नतीजे से तेजस्वी को बहुत कुछ सीखने को मिला। 2025 में चाहे नीतीश के सामने मात्र मुख्यमंत्री पद पर टक्कर देने के लिए सामने तेजस्वी हैं, पर तेजस्वी को नीतीश जैसी नीति और राजनीतिक सूझबूझ को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये जानकारी पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने भेजी है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।